हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम के स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास शंकु यानी कि कोन के बारे में रहने वाली है, जिसमें हम शंकु की परिभाषा, शंकु का आयतन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, क्लास को एंड तक जरूर देखें ताकि शंकु से संबंधित कोई भी जानकारी आपकी छूटेगी नहीं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने छत्रपति के परिचय में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने कण, घनाभ और बेलन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लिया है। अब दोस्तों, पार्ट 4 में हम शंकु के बारे में पढ़ते हैं। शंकु किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम जानते हैं, जैसा कि आइसक्रीम का कोन, जोकर की टोपी और तंबू, ये सभी दोस्तों शंकु के उदाहरण हैं। इसकी आकृति इस प्रकार होती है। तो हम शंकु की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषा, तो शंकु की परिभाषा होती है, शंकु एक त्रिआयामी आकृति है ठीक है। शंकु एक त्रिआयामी आकृति है जिसका आधार गोलाकार या वृत्त हो और उसका शीर्ष एक बिंदु हो वह आकृति शंकु कहलाता है। तो दोस्तों, शंकु की परिभाषा क्या होगी? शंकु एक त्रिआयामी आकृति है जिसका आधार गोलाकार वृत्त और उसका शीर्ष एक बिंदु हो, वह आकृति शंकु कहलाता है। जैसा कि दोस्तों, इसका आधार ये वाला भाग, ठीक है। यह आधार कैसा है दोस्तों? गोलाकार, यानी कि वृत्त के समान है, ठीक है। आधार है जो गोलाकार और उसका शीर्ष कौन सा दोस्तों? ये वाला। इसका शीर्ष एक बिंदु हो, वह आकृति शंकु कहलाता है। और एक शंकु में दोस्तों ये वाला भाग वृत्त है, ठीक है, और ये वाला भाग शीर्ष है। तो ये वृत्त है, तो दोस्तों इस वृत्त में ये केंद्र बिंदु, ठीक है। और ये दोस्तों ये वाली लंबाई क्या कहलाती? ये इसकी त्रिज्या r, ठीक है। और आधार से शीर्ष से मिलने वाली रेखा, यह दोस्तों इसकी क्या होगी? ऊंचाई, ठीक है, यह इसकी ऊंचाई। और दोस्तों जो ये वाली ऊंचाई ना, ये वाली ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम? L। तो दोस्तों, शंकु के बारे में और हम लिखते हैं, एक शंकु उसी के आधार के आकार का बेलन हो तो वह शंकु उस बेलन
उस बेलन का 1/3 भाग होगा। यानी एक शंकु उसी के आकार के आधार का अगर बेलन हो तो वह शंकु उस बेलन के 1/3 भाग होगा। यानी कि दोस्तों ये शंकु है और शंकु का आधार ये रहा, ठीक है। तो इसी के आधार का आकार का, इसी के आधार के आकार का अगर बेलन हो तो यहाँ पर मैं बेलन का आकार बना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के आधार का अगर बेलन हो तो वह शंकु उस बेलन का तीसरा भाग होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं ये इसका यह केंद्र बिंदु, तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं शंकु बना देता हूँ। तो दोस्तों ये शंकु है ना, ये वाला शंकु, ठीक है। इस बेलन का कौन सा भाग होगा दोस्तों? तीसरा भाग होगा। और दोस्तों इसकी ये वाली ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या r। और दोस्तों शंकु में ये वाली लंबाई h और ये वाली ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l और ये वाली दोस्तों त्रिज्या r कहलाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, और दोस्तों शंकु का जो भाग होता है ना, वो बेलन का कौन सा भाग होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों शंकु को कौन कौन से सूत्र बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं। तिर्यक ऊंचाई कौन सी? ये वाली। तो ये वाली जगह है ना दोस्तों, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई l, ठीक है। तो दोस्तों अब इस शंकु हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये है इसकी त्रिज्या और इसका जो व्यास हो जाएगा। तो दोस्तों व्यास पर यह ऊंचाई हो रही है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है, यानी कि शंकु की ऊंचाई है और ये वाली तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों इस शंकु में हम देखते हैं कि इस वृत्त पर, ठीक है, इस व्यास पर दोस्तों ये लंब है। तो दोस्तों यहाँ पर लंब पर बनने वाला कोण क्या बोलता है? 90 डिग्री। और दोस्तों 90 डिग्री ठीक सामने वाले रेखा क्या कहलाते हैं? कर्ण। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा था त्रिभुज में कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली लंबाई है ना, तो ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का कौन सा है दोस्तों? ये आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर, इस वाली लंबाई की रहेगा लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ये क्या है? कर्ण क्या है? l। तो l का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? r का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? h। तो h का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों अब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो l बराबर हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसका सूत्र क्या बनेगा? l बराबर क्या बनेगा दोस्तों? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो हमारी इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? l बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का रूट। तो दोस्तों इस सूत्र की सहायता से हम ये वाली लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर शंकु में ये वाली और ये वाली लंबाई देते तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या देते तो भी हम इस h का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो h हमारे यहाँ पर क्या? लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बराबर, ठीक है, लंब बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इधर आ जाएगा √। स्क्वायर हटाएंगे तो √। आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा लंब क्या है? लंब हमारा h। तो हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं h बराबर क्या होगा? l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर का √। तो दोस्तों h हमारा क्या है?
तो एच हमारा क्या आएगा दोस्तों, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर। तो दोस्तों इसी सूत्र की सहायता से हम आर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर का अंडर। तो दोस्तों अगर शंकु में आधार और लंब दे दे तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोस्तों तिर्यक ऊंचाई और आधार दे दे तो हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे दे तो भी हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि एल और एच और आर का मान हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे शंकु के आयतन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हम शंकु के आयतन के बारे में पढ़ते हैं। आयतन, ठीक है। तो दोस्तों आयतन की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया कुल स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाती है। यानी कि दोस्तों इस शंकु में हम कितना सामान भर सकते हैं, ठीक है। इस शंकु को हम उल्टा करेंगे और इसमें जो सामान भरेंगे दोस्तों वही इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो दोस्तों इस आयतन का सूत्र होता है, दोस्तों शंकु के आयतन के सूत्र से पहले हम बेलन के आयतन के सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, इस आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है। दोस्तों आधार के क्षेत्रफल को हम ऊंचाई के साथ यानी ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे, इस वाले ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा। तो दोस्तों ये बेलन का आयतन आ गया, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो शंकु होता है ना वो बेलन का कौन सा भाग होता है दोस्तों, 1/3 भाग होता है, ठीक है। यानी कि ये शंकु है जो बेलन के 1/3 भाग होता है। तो दोस्तों जो शंकु का आयतन होगा वही बेलन के 1/3 भाग होगा। तो दोस्तों जो बेलन का आयतन क्या हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अब शंकु का आयतन क्या होगा दोस्तों, ये तीसरा भाग है इस बेलन का, ये वाला तीसरा भाग है। तो हमारे इस बेलन के आयतन का क्या हुआ, 1/3 भाग हो जाएगा। तो दोस्तों शंकु का आयतन का सूत्र क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों ये जो सूत्र आया वो हमारे क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र आया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि शंकु का आयतन का सूत्र किस प्रकार आया है। यानी कि दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर सेम आकृति ऊपर छत और पेंदा दोनों अगर समान हो तो उसका हम आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर उसका छत और पेंदा दोनों समान हो तो उसका क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो हमारे बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो बेलन की जो शंकु होता है वह बेलन का तीसरा भाग होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये दोस्तों क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। तो ये बेलन का तीसरा भाग होता है। तो दोस्तों इसी के आयतन में से कौन सा भाग हो जाएगा, इसका तीसरा भाग हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का आयतन क्या है, ये रहा। तो दोस्तों इसी का हम 3 भाग करेंगे तो तीसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों इस शंकु के बारे में बोलते हैं कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई दोस्तों बोलते हैं कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी तिरछा बोलते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तिरछा बोलते हैं, तिरछा आर बराबर बोलते हैं 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका आयतन क्या होगा, तो दोस्तों इस सूत्र की सहायता से हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3, पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7, ठीक है। और आर का स्क्वायर, आर हमारे क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली रेखा क्या है दोस्तों, ये वाली, ठीक है। या त्रिज्या क्या है दोस्तों हमारे 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 3, ठीक है, इंटू एच हमारे क्या है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 का भाग देंगे 3 बार तो 3 से 3 कट जाएगा और 7 का भी 7 से कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा दोस्तों, 1 को गुणा 22 से करेंगे तो 22 और 22 को गुणा वापस 3 से करेंगे तो 66, ठीक है। तो दोस्तों हमारा इसका आयतन क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में तो इसका सेमी क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों इस शंकु का जो आयतन क्या आएगा दोस्तों 66 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं।
तो शंकु का वक्र प्रशित क्षेत्रफल क्या होता है? जैसा कि दोस्तों ये है, ठीक है, ये शंकु है। तो दोस्तों जो ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, जैसा कि दोस्तों मेरे पास ये शंकु है, ठीक है, तो शंकु के ऊपर ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग दोस्तों क्या कहलाता है? वक्र प्रशित कहलाता है। ये वाला भाग, ठीक है, पूरा संपूर्ण भाग ये वक्र प्रशित कहलाता है। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसको यहाँ से कट लगाऊंगा, तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ से कट लगाया, तो दोस्तों ये इस प्रकार खुलेगा। तो दोस्तों जो इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये त्रिज्यखंड वाला जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? शंकु का वक्र प्रशित क्षेत्रफल कहलाता है। तो दोस्तों इस शंकु का जो वक्र प्रशित क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है पाई आर एल, ठीक है, जिसमें दोस्तों तो पाई का मान 5/7 और आर का मान यहाँ पर त्रिज्या है और एल है यहाँ पर दोस्तों इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? शंकु का वक्र प्रशित क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार इस शंकु में बोल दे कि इसकी त्रिज्या आर बराबर बोल दे कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई बोल दे एल बराबर बोल दे 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका वक्र प्रशित क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि दोस्तों जो इस जो त्रिज्यखंड आएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई और आर का मान हम इस सूत्र में रखते हैं। तो पाई का मान हो जाएगा 5/7, ठीक है, इंटू आर हमारी क्या है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू एल हमारी क्या है दोस्तों? तिर्यक ऊंचाई हमारे यहाँ पर क्या है? तिर्यक ऊंचाई हमारे यहाँ 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 7 से 7 कट जाएगा और 3 का गुण वापस 22 होगा, तो क्या होगा दोस्तों? 66, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? सेंटीमीटर, तो इसे वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इस शंकु का जो वक्र प्रशित क्षेत्रफल क्या आएगा? 66 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा वक्र प्रशित क्षेत्रफल हो गया। अब आता है दोस्तों संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बोलते हैं, हम लिखते हैं हम यहाँ पर संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल में क्या आता है? तो दोस्तों संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों ये वाला भाग तो हो जाएगा दोस्तों वक्र वाला भाग, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग तो दोस्तों हो जाएगा वक्र पृष्ठीय। और दोस्तों साथ में जो इसके साथ में जो दोस्तों ये ढक्कन वाला भाग और जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सूत्र होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त भाग का क्षेत्रफल, ठीक। वक्र पृष्ठीय में ये वाला दोस्तों ये त्रिज्यखंड वाला भाग, ठीक है, जो जैसे कि दोस्तों ये वाला भाग, ठीक है, दोस्तों ये वाला भाग का क्षेत्रफल प्लस ये ढक्कन वाला भाग। दोस्तों इसको समझ लो ये ढक्कन लगाया हुआ है, तो इस ढक्कन वाला भाग है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? इस शंकु का संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों वक्र प्रशित क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पाई आर एल, ठीक है, प्लस वृत्त भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्त भाग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों इसका क्या होता है? वृत्त भाग का क्षेत्रफल होता है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, पाई आर और पाई आर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं पाई आर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बचा गया दोस्तों यहाँ पर एल प्लस आर स्क्वायर है, तो एक आर तो बाहर आ गया, बचा क्या? एक अंदर आर। तो दोस्तों ये जो सूत्र बना ये किसका है? शंकु का संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शंकु का संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस शंकु का संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यह मान हम दे रखा है कि इसकी त्रिज्या आर 3 सेंटीमीटर और एल हमारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण प्रशित क्षेत्रफल होगा हमारा, मान रखता है इस सूत्र में पाई का मान 22/7, ठीक है। त्रिज्या हमारी क्या है दोस्तों? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कोष्टक एल हमारे क्या है दोस्तों? 7 प्लस त्रिज्या 3। अब इसको यहाँ पर हम आगे सोल्व करते हैं। 22 का गुण हम 3 से करते हैं तो 66/7 और दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटू 10।
तो 10 का गुणा वापस 66 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 660 बटेवा 7। अब वापस 7 का भाग देते हैं तो 7 ना 63, ठीक है, वापस 30 बच जाएगा। तो वापस 7 का भाग 30 पे देंगे तो कितना बार जाएगा 728, ठीक है, वापस 2 बच गए। वापस 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार 7 14, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस शंकु का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वक्र परिशिष्ट क्या होता है, वक्र परिशिष्ट का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण परिशिष्ट क्या होता है और संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।